हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी और आपका स्वागत है मेरे मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। राधे राधे, जय माता दी। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। इस समय सुबह के बज रहे थे 7 और ये देखिए हमारे यहाँ इतना तेज़ धूप था कि ऐसे लग रहे हैं कि 9-10 बज रहे होंगे, पर इस समय 6:30 या तो 7 के का टाइम था। मैं उठी, सबसे पहले अपने घर का जो और काम था थोड़ा बहुत किया, उसके बाद नहा धो के और पूजा पाठ कर लिया, क्योंकि इस समय चल रहे हैं श्राद्ध। तो फिर मैं यहाँ दरवाजे के पास रखना था, तो इसलिए मैं नहा धो के, उसके बाद आज छुट्टी थी बच्चों की, तो मैं बच्चों के साथ लग गई। मेरे हैं तो ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं, पर थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है बच्चों के साथ। तो ये मुझे कालीन धोनी थी, अभी मैंने धुला था एक दो, और ये नई कालीन थी तो मुझे धुलनी थी। तो मैं यहाँ फटाफट से बच्चों के साथ लग गई। थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है बच्चों से, क्योंकि जैसे नल चलाना कुछ न कुछ बच्चे भी कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब कालीन वगैरह साफ़ करना होता है ना, कम से कम 1 से 2 लोग लगते हैं, क्योंकि ये इतनी धुलने के बाद ना इतनी वजन हो जाती है कि अकेले बस के नहीं होता है। तो इसलिए तो अच्छा भी लगता है अगर बच्चे साथ होते हैं ना, तो बोरियत थोड़ी सी महसूस नहीं होती है। नहीं तो वैसे तो घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। तो आज छुट्टी थी तो मैं सोची कि आज ही कालीन अपने लगे हाथों साफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी नई कालीन थी, तो मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही करना बेहतर समझी कि मैं सोची कि आगे ये सारे कालीन को धुल लेती हूँ। तो एक कालीन तो मैंने धुल लिया, ये दूसरी कालीन थी और ये बहुत गंदी थी। मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले धुला था, तो फिर से धुलने लगी, और उधर से अपने देवर की तरफ से मैंने पाइप लिया, क्योंकि मेरी पाइप उतना प्रेशर नहीं देती है, और ये प्रेशर देती तो हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये बाहर में बरामदे में बिछाती हूँ। इससे जैसे वीडियो वगैरह में मेरा काम है रील्स बनाना, तो फिर उसमें यूज आता है। तो यहाँ बाहर बिछा हुआ होता है ना, तो इसमें ज़्यादा ही गंदगी भर जाती है, और इस समय मेरे यहाँ कारपेंटर का काम चल रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही गंदी थी। तो ये सब काम करने के लिए बिल्कुल ना रुकने का वो होता है, ना तो थके ना रुके, बिल्कुल नॉन स्टॉप काम करते रहो बिना आलस के, तब जाके हुआ। क्योंकि इस समय नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्र की एक खुशी भी अलग सी होती है। खुशी भी होता है कि नवरात्र आने वाले हैं, भाई काम करना है, काम करना है, तो काम भी हो जाते हैं। ऐसा यही आलस कर जाती तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए बिना आलस किए, बिना रुके, बिना थके अपने घर के सारे काम कर लिए। और आज बच्चों की भी छुट्टी थी, तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से मेरे काम जितने हो जाएं तो राहत भरी सांस लो। तो इसलिए दोनों कालीन, क्योंकि ये मैं आगे सबसे पहले धुलने ही इसलिए लगी ताकि धूप बहुत अच्छा खिला हुआ है, और ये मैं आगे धुल दूंगी ना, तो सारे काम मैंने छोड़ के सबसे पहले कालीन धुलना सही समझा। क्योंकि कालीन धुल दूंगी तो यहाँ धूप बहुत ही अच्छी हो रखी है और सूख जाएंगे। नहीं तो शाम को ना मौसम ख़राब रोज़ाना हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप लग रही है ना कि गर्मी की वजह से शाम होते होते मौसम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले अपना ये कालीन धुल देती हूँ, धूप लगता रहे। उसके बाद जो घर के काम है तो वो अंदर के काम है, और छाँव में तो वो सारे दिन भर होते रहेंगे। और इस समय तो बिल्कुल भी रेस्ट भी करने का मन नहीं करता, इसलिए कि मेरे घर में बहुत सारा इसमें काम है। तो लगे हाथों जितना काम हो जाए उतना मेरे लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय मेरी सिस्टर आई हुई है, वो भी जाने वाली थी। तो मैं सोची कि रहते हुए ना तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है, नहीं तो अकेले बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से बिना रुके बिना थके काम कर लेती हूँ। तो ये कालीन मेरी लगभग साफ़ हो चुकी है। ये भी, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, और जो नई वाली थी उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था, और इसमें इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा कि क्या ही बताऊँ। कम से कम 2 से 3 बार मैंने साबुन डाल डाल के इसे ब्रश के सहारे से बहुत ज़्यादा ही धुला, तब भी इतनी गंदी थी कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि ये बाहर रहती है, और ये बहुत पुरानी कालीन हो चुकी है, कम से कम हमें लगता है 7 से 8 साल तो हो ही गई होंगे इस कालीन को बिछाते हुए। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जब पुरानी हो जाने के बाद थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा होती है। फिर ये बाहर बिछी रहती है ना, ये जहाँ ये मैं ये कर रही हूँ ना, इसके थोड़ा सा यहीं बिछी होती है, तो बाहर बिछे होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी आ जाती है। तो इसे सफाई करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है।
इस समय लापरवाही भी ये हो गई थी कि हमारे घर में चल रहा था कारपेंटर का काम और मैंने 1 महीने ये कालीन धुला नहीं, तो वो भी धूल मिट्टी इसमें आ गई थी। नहीं तो इतना मेहनत शायद ना करना पड़ता जितना मुझे इस समय करना पड़ा है। तो मेरी तो कमर दर्द होने लगी। उसके बाद बेटा बोला कि दो मुझे, मैं करता हूँ। तो होता ना कि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत बड़ी 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 कालीन है और इसे साफ करके उठाने में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो फिलहाल मेरी एक कालीन तो धुल चुकी है, अब ये दूसरी की बारी थी, तो मैं सोची इसे भी लगे हाथों धुल लेती हूँ ताकि सूख जाए। उसके बाद घर के और बहुत सारे काम भी करने हैं। घर के अभी पूरा कोना कोना साफ करना है, बिल्कुल काया पलट वाली साफ सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर अपने घर को अगर इसमें चमका देती हूँ। और नवरात्रि में मेरी एक भी चीज़ नहीं बचा होता है कि हर चीज़ पे हाथ जाता है साफ सफाई में। तो फिर ये इस तरह से मैं दोनों तरफ पलट पलट के जितना धुलती उतना ही कचरा इसमें से निकल रहा था। तो फिर मन ही नहीं कर रहा था कि इसे अच्छे से रख दो। ये लगता है तो इसे अच्छे से जब तक ये कचरा निकलता गया मैं धुलती गई। और इसीलिए छोटी पतली वाली पाइप से धुलती हूँ ना, ताकि पानी वेस्ट ना जाए। और अभी मोटी वाली पाइप लाती ना तो उससे बहुत ज़्यादा पानी गिरता, तो इसलिए मैं पतली वाली से ही लाई हूँ। तो ये प्रेशर भी अच्छा रहता है और धुल भी जाता है। तो पूरा जितना कचरा था वो निकल गया। अब बारी है थोड़ा सा इस पर मार के, वाइपर मार के अब इसे वो खड़ा कर दूंगी। थोड़ी देर पानी निकलने के बाद ना कालीन, सबसे अच्छी बात है कि इसे धुलने की सबसे अच्छा आइडिया ये है कि इस तरह से पानी डाल डाल के वाइपर करके उसके बाद थोड़ी देर के लिए गोल गोल करके उसके बाद अभी दिखाती हूँ। इसे अगर खड़ा कर दो ना तो पूरा पानी निकल जाता है। निकलने के बाद आप कहीं भी इजी तरीके से डाल सकते हो। अगर ऐसे उठाओगे तो इतनी भारी होती है कि अकेले के बस के तो नहीं होती कि किसी आप तार पे या किसी बाउंड्री के उस पर डाल सकते हो, नहीं आप डाल सकते हो, या तो छत पे तो चढ़ा ही नहीं सकते हो। तो ये ऐसे नहीं होता है। अगर ये थोड़ी देर के लिए खड़ा ही कर दो ना गोल गोल राउंड करके, उसके बाद तो उसका इसका जितना पानी है उतना निकल जाएगा। निकलने के बाद आराम से ये सूखने के बाद जितना पानी निकलना जाने के बाद आराम से ये कहीं भी आप डाल सकते हो, तब हल्का हो जाता है। और नहीं तो इतनी वजन कालीन नहीं आप वो कर सकते हो। तो ये पूरा हो गया था। अब मैं ये बेटा मेरा गोल गोल देखिए इस तरह से गोल गोल करके उसके बाद पानी थोड़ा सा डालूंगी और उसके बाद फटाफट से इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही दीवार के सहारे खड़े कर दूंगी। उतने में पानी, जितना पानी है वो निकल जाएगा। निकलने के बाद अच्छे से और वो आराम से कहीं भी आप डाल दो तो सूख जाएगा। 2-3 घंटे में सूख जाती है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो सूखने में बहुत टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा टाइम तो इसे डालने में लगेगा। तो इसलिए आगे ये देखिए गोल गोल करके इसमें भी पानी मैं डाल दूंगी ताकि जितना और कचरा है वो निकल जाए। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कालीन को मैंने धुला है और बहुत मेहनत लगती है भाई कालीन। जितना अगर आप अच्छे वो रखोगे, अगर आप सजावटी का सामान रखोगे, आप घर को अच्छे से साज सज्जा से रखोगे ना, उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है आपको सफाई में। तो वही हाल मेरी है इस समय। काम अगर जितना डेकोरेशन का चीज़ कर लो ना उतना ही साफ़ सफाई में मेहनत बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो ये कालीन इस समय गिरी जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन थी। तो फिर ये देखिए, और मैं सोची कि इसी बाउंड्री पे आप डाल के इसकी साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ ये इधर साफ़ हो गई थी तो मैं यहाँ इस पर थोड़ा सा डाल दूँगी और उसके बाद जितना होगा फिर से धुल दूँगी। तो इसे इतनी विधिवत तरीके से धुला था मैंने कि पूछिए ना। फिर हाँ ये है कि चमक गई थी, जितना कचरा था सब निकल गया था इसमें का। तो इस तरह से मैं अभी यहीं डाल दूँगी तो ये थोड़ा सा निकल जाएगा। फिलहाल अभी ये डाल दिया, नहीं तो डालती नहीं, ऐसे गोल गोल करके खड़ा कर देती तो जितना पानी है उतना निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी कालीन सूख जाएगी। उस दिन भी मैंने 2 धुला था, आज फिर 5 या 6 दिन हुए फिर से मैंने ये कालीन को धुला है। 2 कालीन आज भी धुल दी। अब ये पूरा अच्छे से धुल जाएगा तब तक मैं और जो घर के भी बहुत सारे काम थे, मुझे अभी बहुत साफ़ सफाई करना था, वो भी अब चलूँगी अंदर करूँगी। अब यहाँ बाहर का तो हो गया, अब यहाँ करके उसके बाद अब फटाफट से चलती हूँ, बिना रेस्ट किए चलूँगी। अब अंदर जितना साफ़ सफाई है वो करूँगी। और ये मैं नहा के आई थी फिर से भीग गई, पर कोई नहीं, पर काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सारे अच्छे से हो गए। और यहाँ बरामदा में भी जो थोड़ी सी बहुत गंदगी थी तो बेटा ये वाइपर कर दे रहा है और मैं डालती जा रही हूँ पानी। तो ये अच्छे तरीके से बरामदा भी साफ़ हो गया और कालीन भी दोनों साफ़ हो गई। अब इसे पाइप देती हूँ, उधर दे के आ गई यहाँ
बिना रुके यहाँ भी साफ़ सफाई करना था मुझे, और ये पूरी अलमारी को अच्छे से फिर से डेकोरेट करना था, और अभी तखत वगैरह इधर का उधर करना है मुझे। तो थोड़ा सा अब इस बार थोड़ी सी चेंज करूँगी अपना रूम, और पूरा करने के बाद आपको दिखाऊंगी अपना घर काया पलट साफ़ सफाई करने के बाद इसे कैसे किस तरह से मैं डेकोरेशन करूँगी, किस तरह से क्या करूँगी, वो आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। उसके बाद अपने घर का एक दिन होम टूर कराऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी भी कैसा है मेरा घर। तो और साज पूरे अच्छे से करने के बाद दिखाती हूँ किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सामान थे, उसे हटा के अच्छे से पेपर वगैरह चेंज करूँगी। सारे चीज़ों को जो ख़राब था वो फेंकूँगी, जो अच्छा है वो रखूँगी। तो अभी जितना सामान है मैं नवरात्रि के पहले पहले जितने पुराने सामान हैं वो बाहर, घर के बाहर कर देती हूँ। जितने टूटे फूटे चप्पल जूते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या तो कोई भी कबाड़ है, तो वो नवरात्रि के पहले मैं बाहर कर देती हूँ। क्योंकि नवरात्रि से हमारा नवरात्रि के बाद करवा चौथ, करवा चौथ के बाद दीपावली, तो सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो मैं दीपावली से क्या, मैं नवरात्रि से ही अपनी सफाई घर की स्टार्ट कर देती हूँ। तो दीपावली नवरात्रि पे पूरा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत बचता है तो दीपावली पे कर लेती हूँ। फिलहाल नवरात्रि पे तो एक भी जगह मेरा एक भी कोना नहीं बचता कि जहाँ हाथ मेरा ना गया हो, ऐसा एक भी कोना नहीं बचता है कि हर जगह साफ़ सफाई करना बिल्कुल वो रहता है कि मैं, क्योंकि कलश स्थापना करती हूँ, माता रानी को भी स्थापित करती हूँ, तो इसलिए मेरे घर का एक भी कोना, ना एक बिस्तर छूटता है ना एक कोना छूटता है। हर जगह मेरी सफाई डीप क्लीनिंग ही रहती है, बहुत ही ज़्यादा सफाई वाला वो होता है। और उसके बाद बिल्कुल काया पलट वाली, और बिना रुके बिना हाँ कुछ किए आराम किए। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चों को भी वही थोड़ा थोड़ा लगा दिया। ये बच्चे तब अपना जो कापी किताब है वो अपने अच्छे से रख रहे थे, जिसका जो था बुक वो रख रहा था, तो उससे क्या होता, थोड़ा सा हेल्प तो मिल ही जाता। और यहाँ मेरी बहन थी वो भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दे रही थी, और जो मेरा बेटा था वो भी अपने कापी किताब में लगा हुआ था कि जो जहाँ का था वो वहाँ रख रहा था अपना। तो दोनों सब लोग थोड़ा थोड़ा कर लिए ना तो जल्दी हो जाता, नहीं तो यही काम बहुत ज़्यादा ही वो दिखता। तो इसके लिए यहाँ पूरी तरह अच्छी तरीके से सफाई हो गई है। अब ये कमरा, 2-3 कमरे अभी मेरे बचे हैं डीप क्लीनिंग के लिए। तो इस तरह से एक एक सामान को अच्छी तरह से पोंछती और करती चलूँगी। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मेरा रख गया एक सामान, और इस अलमारी को अच्छे से पोंछ के उसके बाद दूसरा पेपर चेंज करते हुए फिर यहाँ ये करके उसके बाद जो और कमरे हैं वो भी अभी जितना होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो उसे ज़रूर आप लोग कमेंट के ज़रिए बताइएगा, क्योंकि अपनी गलती अपने को नहीं समझ में आता है। अगर आप लोग हमारी फैमिली हो और आप लोग बताओगे तो मुझे समझ में आएगा, तो उसे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी और ज़रूर सुधार करूँगी। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहाँ गलती होती है, वो मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरह से तो फिर, और आप अगर आलस नहीं करोगे ना तो आपका जो घर है बिल्कुल अच्छे से, और आपका काम जो है टाइम पर हो जाएगा। तो ये देखिए अगर मैं आलस करती तो मेरा आज काम नहीं हो पाता, और आलस नहीं की, अपने बच्चों को लेके और अपने घर को अच्छे से क्लीन करने लगी। तो जो मेरा काम है वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं भी आपको गलती लगे तो ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से आपको ब्लॉग पसंद है वो भी बताइएगा। तब मैं उस तरह से ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, अपने गलतियों को सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए आप लोग हमारी फैमिली हो तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ अच्छे तरीके से 2 अलमारी तो मेरी सही हो गई। अब ये लास्ट वाले नीचे वाला वो था, तो यहाँ भी पेपर लगा के उसके बाद ये सब साइड करके यहाँ मैं 2 तखत लगाऊंगी। इस बार थोड़े से थोड़े अपने घर को करूँगी चेंज, थोड़े अपने घर को अच्छे से चेंज करना बनता है कि हर बार तो थोड़ा सा नया लुक चाहिए ही। तो नया लुक देने के लिए थोड़ा सा अपने घर को
करूँगी और करना भी चाहिए, हर तरह से रखना चाहिए, तो वो समझ में आता है कि कभी ये इस तरह से चेंज किया, कभी उस तरह से, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हर बार लाना चाहिए। तो क्योंकि सेम सेम रहता है तो समझ में नहीं आता, तो ये अच्छे से अलमारी को भी पोंछ दिया और जहाँ जहाँ कापी किताब रखी है वो भी हटा हटा के यहाँ सब सारे सामान चीज़ों को अच्छे से पोंछती जाऊँगी। और पेपर, और यहाँ मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, वो भी मज़े ले रही थी, और इस सिस्टर को होने वाली है डिलीवरी। अब दो चार दिन में इसको भी डिलीवरी होने वाली है। तो ये ज़्यादा ये अपना बैठी थी, तो फिर कुछ ना कुछ बातें भी होती जा रही थी और काम भी होता जा रहा था। तो इस समय मेरी सिस्टर, दो सिस्टर मेरे यहाँ आई हुई हैं, तो फिर एक को थोड़ी सी वो है, डिलीवरी होने वाली है, तो और एक है तो वो काम मेरे साथ लगी होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा मनोरंजन भी होता जा रहा था और काम भी अपने टाइम पर होता जा रहा था। तो इस तरह से, और इसलिए भी मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी हूँ क्योंकि इस सिस्टर को डिलीवरी होने वाली है, तो उसमें भी थोड़ा सा व्यस्त होने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अपने काम को ज़्यादा जल्दी करना चाह रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए, मैं उस पूजा वाले कमरे में जो तखत था ना, उसे इस कमरे में ला के सेट करूँगी। उसके बाद इसके आगे मैं आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा कि मैं कितने तखत सेट किए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।